नमस्कार दोस्तों, मैं ऑलवेज विकास फिर एक बार आपके सामने हाजिर हूँ घरेलू हिंसा पर अपनी चर्चा को, अपनी मुहिम को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हुआ। दोस्तों, अब तक मैंने काफ़ी बातें कही आपको। आप कई बातों से इत्तेफाक रखते होंगे, कई बातों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, कुछ बातों से सहमत होंगे, कुछ से बिल्कुल असहमत होंगे। पर जो भी है, सबका अपना नज़रिया होता है, सबकी अपनी सोच होती है, तो मैं कोई बात थोपना नहीं चाहूँगा। पर एक प्रश्न मेरे दिमाग में अचानक कौंधा, वो ये था कि पीड़ित या अब्यूज्ड को कैसे पता चले कि वो घरेलू हिंसा से पीड़ित संबंध में है या एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जैसे प्यार की परिभाषाएं सबके लिए अलग अलग होती हैं, हो सकता है कि टॉक्सिसिटी की परिभाषा भी सबके लिए अलग अलग होती हो। किसी को गाली गलौज उतनी बुरी ना लगती हो जितना किसी और को लग सकती है। किसी को मारपीट भी बहुत ही स्वाभाविक सा रिएक्शन लगता होगा। तो ये असल में हमारे ऊपर है कि हम कैसी सीमाएं तय कर रहे हैं। जैसी सीमाएं हम तय करेंगे वैसे ही हमारा जजमेंट होगा, हमारा निर्णय होगा कि हम घरेलू हिंसा में हैं या नहीं। उदाहरण के तौर पे, जैसे कि बुरा मत मानिए, मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ। एक सुअर को आप कभी नहीं समझा सकते हैं कि वो कीचड़ में है, गंदगी में है, मल में है। उसको नहीं समझ में आएगा। अगर आप उसको नहला धुला देंगे तो शायद वो खुश भी नहीं होगा। वो फिर वहीं भागेगा जहां उसको लगता है कि वो उसका कंफर्ट जोन है। ऐसा ही कुछ एक घरेलू हिंसा पीड़ित परिवार के सदस्यों के साथ भी होता है। वो उस माहौल को ही अपना कंफर्ट जोन बना लेते हैं, उससे बाहर आना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनका जजमेंट एक तरह से अत्याचारी ने अपने तर्कों के द्वारा, अपनी मैनिपुलेशन के द्वारा, अपनी परसुएड करने की शक्ति, पटाने की क्षमता कह लीजिए, बेवकूफ बनाने की क्षमता कह लीजिए, या मार्केटिंग स्किल कह लीजिए, उसके द्वारा उसने बता दिया है कि ये हर घर की कहानी है, ये हर घर में होता है, तुम्हारे साथ कुछ भी नया नहीं हो रहा है, जो हो रहा है इतना भी बुरा नहीं है, इससे कई गुना बुरा टीवी पर भी आप देख सकते हैं, कई घटनाएं हैं, पेपरों में रोज छपती हैं। तो तुम लोग फिर भी तकदीर वाले हो। और आप देखेंगे कि ये बात इतना अच्छा से एक पीड़ित समझता है, इसको इतने अच्छे से मान जाता है कि जो बाहर वाला होता है वो तो अपना सर ही फोड़ लेता है कि यार ये कैसे संभव है। जो चीज क्लियर कट दिख रही है, पूरी दुनिया को दिख रही है, वो पीड़ित या पीड़िता को क्यों नहीं समझ आती। तो ये अपना कंफर्ट जोन डिफाइन करने की बात है। कैसे आप उसको कंफर्ट जोन को डिफाइन कर रहे हैं, या फिर कैसे एक अत्याचारी की सीमाओं को तय कर रहे हैं, या अपने बर्दाश्त करने की सीमा को कैसे आप एक लिमिट दे रहे हैं। तो जब उस लिमिट के बाहर कुछ होगा तभी शायद एक पीड़ित को लगेगा कि ये अब्यूज वास्तव में रियल है। नहीं तो इसके अलावा उसको कभी नहीं लगेगा। उसने वो सीमाएं ही ऐसी तय कर दी हैं कि उस सीमा के अंदर जो कुछ भी होगा, गाली गलौज, मारपीट, हिंसा, भद्दे शब्दों का इस्तेमाल, फिजिकल वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस, या जो भी, वो अगर उसको एक्सेप्ट ही कर रहा है, कर रही है, तो उसको कुछ भी अनोखा नहीं लगेगा, कुछ भी अलबेला नहीं लगेगा। और ऐसे केसेस में घरेलू हिंसा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करने वाला औंधे मुंह गिरेगा, बिल्कुल मतलब मुंह की खाएगा, क्योंकि वो नहीं जानता कि पीड़ित या पीड़िता ने क्या लिमिट सेट करके रखी है। हम तो आम आदमी की तरह लिमिट देखते हैं कि नहीं यार, ये ऊंचे आवाज में कैसे बात कर लिया, या फिर गाली गलौज कैसे कर दिया, ये गलत है। पर जहां ये चीज एक्सेप्टेबल है, नॉर्मल है, वहां आप बिल्कुल भी नहीं समझा पाएंगे, और आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे कि ये हो क्या रहा है। पर दोस्तों, इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि ये जो लिमिट होती है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ये सिर्फ एक अब्यूजर के लिए या अत्याचारी के लिए, या हम जो नार्क डिसऑर्डर से पीड़ित है उसके लिए सेट की जाती है। किसी बाहर वाले के लिए ये लिमिट बहुत ही नीचे होती है। आप जरा सा बोलेंगे, आपको बहुत सारा रिएक्शन मिल जाएगा। इसलिए बेहतर है कि आप खामोश रहें, चुपचाप देखते रहें, और अब्यूज्ड को बिल्कुल भी ना छेड़ें। तो दोस्तों, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका सहयोग इसी तरह बना रहे। ऑलवेज विकास आपको फिर से तहे दिल से आभार व्यक्त करता है। बहुत बहुत शुक्रिया।